नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान, सलाम सईदानू। मैं आपका साथी राजपाल गारू, श्री गंगानगर जिले से। साथियों, आज पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और कोविड की जो दूसरी लहर है इसने बहुत तेजी के साथ गांवों में जो इसके फैलने का सिलसिला है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। पिछली लहर के अंदर गांवों के अंदर इतने मामले नहीं थे, लेकिन इस बार गांवों के अंदर बहुत ज़्यादा मामले कोरोना के आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम पहले तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपने घरों में रहें, अति आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर जाएं। और मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ जो इस संकट की घड़ी में बिल में छुपकर बैठ गए हैं। चुनावों के समय बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपके साथ सुख हो या दुख हो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ेंगे, लेकिन जब प्रदेश और देश की जनता पर संकट आया तो इन नेताओं का अता पता ही नहीं है। राजस्थान प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है। हाँ, एक दो दिन में माननीय गहलोत साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ज़रूर सामने आते हैं, लेकिन जो लोकल नेता हैं, विधायक हो, जिला परिषद मेंबर हो, तमाम अन्य जो जनप्रतिनिधि चुने गए थे वो अपने अपने क्षेत्रों से गायब हैं। जबकि समय था कि संकट की घड़ी में वो अपने लोगों के साथ आते और अपने लोगों का सहयोग करते। अब जैसे ही चुनाव आएंगे, 2023 में नज़दीकी है विधानसभा चुनाव, तो फिर अपने बीच आएंगे, फिर अपने को मूर्ख बनाने का काम करेंगे, प्रदेश को सातवें आसमान पर ले जाने की बात करेंगे, जैसा कि पिछली सरकार ने किया था। अपराध मुक्त राजस्थान का वादा किया था, टोल मुक्त राजस्थान का वादा किया था, बिजली मुक्त, किसान का संपूर्ण कर्ज माफ। लेकिन सत्ता में आने के बाद आज 2.5 साल हो गए, एक भी वादा इनको याद नहीं रहा। माननीय गहलोत साहब तो अपनी ही कही हुई बात को दूसरे दिन भूल जाते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का तो कोई पता ही नहीं कब क्या बोलेंगे। दो 2023 के अंदर ऐसे नेताओं की हालात बहुत नाजुक होने वाली है। ये अपनी सीटों पर अपनी जमानत में नहीं बचा पाएंगे। गांव में घुसना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर समय रहते जनता के साथ ना आए तो। और मैं केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि अब आप क्या चाहते हो। पूरा देश इस संकट से जूझ रहा है। आप किसानों के जो 3 काले कानून थे वो तुरंत प्रभाव से रद्द कीजिए ताकि किसान अपने अपने घर आएं। और आप इस वहम में मत रहना भी हम काले कानून रद्द करेंगे नहीं और किसान घर चले जाएंगे। किसान घर नहीं आएगा तब जब तक काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो आप बड़ा मन रखते हुए किसानों के साथ आएँ और ये तुरंत प्रभाव से जो 3 काले कानून, कृषि कानून आपने जो लागू किए थे, इनको रद्द कीजिए और किसानों के साथ न्याय कीजिए। किसान पिछले 5 महीनों से सड़कों पर बैठा है। नहीं तो अभी जो चुनाव हुए हैं राज्यों के अंदर, नतीजों पर आप गौर कर लो। अगर काले कानून वापस नहीं करने हैं, 2024 भी आ जाएगा। लोकसभा में जैसे कांग्रेस एक तरफ सिमट कर रह गई है, वही हालात आपकी हो जाएगी। तो माननीय मोदी जी, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप किसानों की समस्याओं को सुनें, किसानों के साथ न्याय करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान, सलाम सईदान।